किसी के भी मन की बातें जानने के 3 तरीके होते हैं। इन 3 तरीकों को समझना अति आवश्यक है। आप इन 3 तरीकों से किसी के भी मन की बातें पढ़ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था और उसमें 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, वह सारा दिन घर में ही रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिनके कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि खेतों से जानवर को हटाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं और खेती में बैठे रहेंगे और जानवर की आहट आने पर जोर से चिल्लाकर उसे भगा देंगे, जिससे हमारी फसल नष्ट होने से बच सकती है। बहुत सोच विचार के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार कर ली और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि आपको किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, जिसे सुनकर जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात खुशी खुशी मान लेता है और उस दिन से खेत में ही रहना आरंभ कर देता है। जब भी उसे किसी जानवर की आहट आती, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता, जिससे सुनकर वहाँ से जानवर भाग जाते थे। ऐसा करते करते उसे कई दिन बीत गए और एक दिन उसके खेत में एक हिरन आता है। वह बाड़ को तोड़कर भाग जाता है, लेकिन हिरन का पीछा करते करते वहाँ एक राजा भी आ जाता है। तभी राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उससे कहता है कि मैं एक जानवर का पीछा करते करते यहाँ आया हूँ, क्या तुमने यहाँ पर उस जानवर को देखा है? तब व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, परंतु इतना बता सकता हूँ कि जो जानवर यहाँ से भागा है और जिसका पीछा आप कर रहे हैं, वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़े ही अचरज में पड़ जाता है। वह सोचने लग जाता है कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चला कि जिस हिरण का पीछा मैं कर रहा हूँ वह मेरे लायक नहीं। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैंने जो कहा वह सत्य है। आप जिस हिरन की तलाश कर रहे हैं, असल में वह एक हिरनी है और मादा हिरन है और वह गर्भवती भी है। जहाँ तक मैंने सुना है कि कभी एक राजा एक गर्भवती हिरण का शिकार नहीं करता और इसी कारण कह रहा हूँ कि यह हिरन आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। यह जानकर राजा उस व्यक्ति से कहता है कि क्या तुम सत्य बोल रहे हो? उसने कहा, हाँ। फिर राजा कुछ सोच विचार कर अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति, मुझे वह हिरन जिंदा चाहिए, क्योंकि मैं यह पता करना चाहता हूँ कि क्या सच में वह हिरन गर्भवती है। यह अंधा व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो क्या वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चला गया और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा और कहता है, राजन, उस अंधे व्यक्ति ने जो कहा वह सत्य है। वह एक हिरनी है और गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोचने लगा कि एक अंधा आदमी जो कभी देख नहीं सकता, वह यह कैसे जान सकता है। ऐसे कई सारे सवाल राजा के मन में उमड़ने लगे। राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर किस अंदाज में यह जानता है कि वह गर्भवती है। यह सोचकर राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, बस तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं आपको सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि
अंधे हो, और दूसरी तरफ तुमने यह भी बता दिया कि मैं जिस पशु का पीछा कर रहा हूँ वह एक हिरणी है और गर्भवती भी है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे, और भी जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह अंदाज़ा कैसे लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, आप जब उसका पीछा कर रहे थे तो वह मेरे खेत में आई। उसकी रफ्तार से मुझे यह आभास हो चुका था कि वह एक हिरणी है, और मेरे खेत की जो बाड़ है वह जानवरों को रोकने के लिए मेरे खेत में चारों ओर बनी है। वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन वह जानवर इस बाड़ को तोड़कर भागे, और यदि वह इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा हो जाता, और इसी बात से मैंने पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और भी प्रश्न उठा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वह हिरणी है? और भी तो जानवर यहाँ से आते होंगे। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, मैंने पूरा दिन सुबह शाम यहीं बैठा रहता हूँ। मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं भाप सकता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के अंदाज पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए, मेरे खेत की फसल नष्ट होने से बच जाए। राजा उस अंधे व्यक्ति का जवाब सुनकर पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था, आदमी भले ही अंधा है लेकिन वह बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ काम निकलवाना चाहिए। यह विचार लिए राजा अपने महल की ओर वापस लौट जाता है। कुछ दिनों बाद राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस अंधे व्यक्ति को महल लेकर आओ। सेनापति तुरंत ही अपने राजा के आदेश का पालन करता है और उस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचता है और अंधे आदमी को राजमहल चलने के लिए कहता है। अंधा व्यक्ति बड़ा ही चालाक था। वह समझ चुका था कि राजा जरूर मुझे कुछ न कुछ काम सौंपने वाले हैं और वह मुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी वह सेनापति की बात मान लेता है और सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उससे कहता कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको किसी बात का पता बड़े आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, इस बात को जाने दीजिए, आपकी शादी हो चुकी है, कई साल बीत गए हैं, आप इस बात को क्यों जानना चाहते हो? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठते हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस पर उतारू हैं और इस बात को जानना चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? राजा कहता है, बोलो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ मेरे कमरे में अकेले छोड़ना होगा। पहले तो राजा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर कुछ सोच विचार के बाद उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है कि सेनापति, इस व्यक्ति और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए एक साथ एक कमरे में छोड़ दो। सेनापति ने वैसा ही किया। अब राजा की पत्नी और वह अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी अंधा व्यक्ति रानी से कहता है कि रानी, मैं आपको छूना चाहता हूँ। इस पर रानी उस अंधे व्यक्ति को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से। पटक पटक कर इस तरह उसने उसे बहुत मारा। किसी तरह अंधे व्यक्ति ने अपनी जान बचाकर राजा के पास भाग जाता है और राजा के पास पहुंचता है और कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और अपनी म्यान से तलवार निकालकर वह सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचता है
और अपनी पत्नी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करूँगा उसका सच सच जवाब दीजिएगा। अगर आपने एक शब्द छोटा कहा तो मैं अभी आपका सर आपकी धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे बताइए, आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दें, लेकिन आज मैं सच बोलूँगी, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और निराश हो जाता है। उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच कहा था। ये बात सोचकर राजा तुरंत उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, मैंने जो आपकी पत्नी से कहा बस कि मुझे आपको छूना है, इस बात से वह इतना क्रोधित हो गई कि मुझे लात घूंसों से पीटने लगी। और भला कोई और औरत किसी गैर मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आप देखा ना ताप, बस लात घूंसों से मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। और एक पतिव्रता नारी किसी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था तो उस वक्त वह मुझे मना कर सकती थी, लेकिन वह तो मुझे पीटने लगी और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो तुम मेरे एक प्रश्न का एक और जवाब दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा ने कहा, तुम मुझे बताओ, क्या मैं सच में अपने पिता का बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से क्या लेना देना, आखिर आप ही इस राज्य के राजा हैं, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे जवाब न मिलने पर परेशान करेगा, इसलिए मैं इसका सही जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। इसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। अंधा व्यक्ति बोला, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन इसके लिए आपको मुझे वादा करना होगा कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इस पर वह अंधा व्यक्ति बोला, राजन, आप अपने ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और वह तुरंत अपनी तलवार निकालकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर राजा की माँ कहती है, बेटा, तू तो अपने ही पिता का पुत्र है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। एक बार जब मैं नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी वह कंजूस सेठ नजर आता है, उसी की छाया तुम पर पड़ी है। यह सुनते ही राजा और भी अचरज में पड़ जाता है और दौड़ा दौड़ा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि एक कंजूस सेठ की छाया मुझ पे पड़ी हुई है? इस पर अंधा आदमी बोला, राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब भी मैंने सही सही दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले ढेर सारा इनाम दिया होता, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इस बात से मैंने यह अंदाज़ा लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगे मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप कैसे जान लेते हो कि तुम किसी की बात का जवाब इतने सटीक तरीके से कैसे दे पाते हो? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूँ। मेरी आंखें होती तो मैं किसी के मन की बात बड़ी सरलता से जान लेता। मन की भी अपनी एक भाषा होती है। व्यक्ति किसी के व्यवहार से उसके मन की भाषा पढ़ सकता है, उसकी बातों से, उसके होठों से, उसके दान करने के तरीकों से कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं तो जन्म से अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे किसी बात की जानकारी जाननी होती है
तो अगले आदमी को कुछ काम देना होता है। इस पर वह व्यक्ति उस काम को किस तरीके से करता है, उसके कार्य के आधार पर ही मैं यह पता लगा लेता हूँ कि इसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा से कहता है कि मैं भी किसी के भी मन की बात जान सकता हूँ या नहीं। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, अवश्य, किंतु इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह ये है कि अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। तीनों ही तरीके से आप बड़े आसानी से और सरल ढंग से किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। राजन, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र कर लेंगे तो हम अपने मन को एकाग्र करने के बाद अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे की मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि अभी भी वह आदमी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है, और हमारे मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं को सोच रहे होंगे तो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, या हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बातें जानने के लिए हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, जो मैं 3 तरीके आपको बताने वाला हूँ, उन 3 तरीकों से आप किसी के भी मन की बातें जान सकते हो। यह राजा, जो पहला तरीका है कि किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आंखों पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आंखें बोलती नहीं हैं और बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम आंखों के इशारों को समझना सीख जाएंगे तो हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि पहले मेरे पास आंखें थी और मैं आँखों में ही देखकर लोगों के मन की बातें जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरे के मन की बात जानना चाहते हैं तो उसकी आँखों पर गौर करना होगा कि उसकी आँखें कब और कहाँ देख रही हैं। यदि आपको देखना है कि उसके मन में क्या चल रहा है तो उसकी आँखों में ध्यान देना होगा। आँखें ही सब बता देती हैं। व्यक्ति चालाकी, ईमानदारी व चोर है या नहीं, यही आप पता लगा सकते हैं कि वह अगर इधर उधर नज़रें चुराता है तो समझ जाना कि वह झूठ बोल रहा है। इस तरह आप आँखों के हाव भाव से यह पता लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। दूसरा तरीका, कभी भी आपको वर्तमान की बातें जानने के लिए भूत में नहीं जाना होगा, तभी आप दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं। तीसरा, कभी भी आपको एकाग्रचित होकर ही सोचना चाहिए, ना कि बीती हुई घटनाओं को सोचते सोचते सोचना। इस तरीके से हम किसी के भी मन की बात को अच्छी तरह जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यही है वो 3 तरीके जिसे मैं आपको बताना चाहती थी। धन्यवाद।